प्रोग्राम आज पाकिस्तान में, मैं हूं आपका मेज़बान सईद काजी। नाज़रीन, आज बात करेंगे एक पुराना मौजू जो कि ज़बान ज़द ख़ास व आम है, करप्शन। मगर आज नए एंगल से बात करेंगे, मीनिंगफुल डायलॉग करने की कोशिश करेंगे कैसे ये मसला हल हो सकता है। और फिर RGST लग रहा है, टैक्स लगाया जा रहा है, इनडायरेक्ट टैक्सेस लग रहे हैं, जबकि एक बहुत बड़ी दौलत पाकिस्तान की ये इंकशाफ हुआ है कि वो स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है। और अब ऐसे कवानीन भी इन प्लेस हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो वहाँ लॉ और कोर्ट्स को मूव कर सकती है। कितनी बड़ी ये फिगर है, ये वापस आ जाए तो क्या मामला हो सकता है। हम आगाज़ में इतना अर्ज़ किए देते हैं कि ये तकरीबन पाकिस्तान की GDP से भी बढ़कर पैसा है। पूरी इस रियासत की एक माशी तौर पे कीमत है, उससे कहीं बढ़कर है। और इस पर हमारे साथ बात करेंगे डॉक्टर इकरामुल हक हैं, जो कि टैक्स लॉ प्रैक्टिस करते हैं और इसी में उन्होंने PhD भी कर रखी है। और हमारी दूसरी मेहमान होंगी मोहतरमा हुज़ैमा बुखारी साहिबा, ये भी लम्स में तदरीस के शोबे से मुंसलिक हैं और लॉ भी प्रैक्टिस करती हैं। वेलकम टू द शो। डॉक्टर साहब, पहले आपसे बात करना चाहूँगा, ये फरमाइए, एक तो मैं अभी ऑफ द स्क्रीन आपसे बात हो रही थी, आपने $200 बिलियन बताया और अपने आर्टिकल में भी लिखा, और ये अगर वापस आ जाए तो आपने क्या फिगर थी, मैं चाहता हूँ अवाम भी सुन लें और नाज़रीन भी सुन लें कि एक शख्स के हिस्से में कितने पैसे आ सकते हैं जो 18 करोड़ की आबादी में। अगर ये पहले तो ये बताइए कि ये फिगर आपने कहाँ से ली कि वहाँ 200 अरब डॉलर है, और अगर ये वापस आता है तो क्या शक्ल हो सकती है हमारी मैशत की और हमारे मुल्क की। जी, ये जो फिगर हमने कोट की अपने आर्टिकल में, इसका सोर्स जो है वो वर्ल्ड बैंक का एक इनिशिएटिव है जो उन्होंने रिकवरी ऑफ स्टोलन एसेट्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज़ के नाम से शुरू किया। और इसके लिए बहुत से माहिरीन की खिदमात हासिल की कि वो मालूम करें कि कितना आउटफ्लो होता है इन मुल्कों से और वो कहाँ जाकर पैसा पार्क किया जाता है। तो पता चला कि पाकिस्तानियों का आउटफ्लो जो पिछले कई सालों में हुआ और जो पैसा ख़ास तौर पर स्विट्ज़रलैंड में पहुंचा, उसकी टोटल अंदाज़ा, और बल्कि अंदाज़ा नहीं, उनके पास तो एक्सेस भी थी कि वो स्विस बैंकों से पता कर पाते, और उन्होंने बताया कि ये 200 अरब का वहाँ पे डॉलर का 200 अरब डॉलर का पैसा पाकिस्तानियों का पड़ा हुआ है। चूँकि ये एक बहुत बड़ी फिगर है, मगर आप देखें इंडिया की जो फिगर निकली है वो 1.3 ट्रिलियन डॉलर है। तो आप इंडिया में अगर ये पैसा वापस आ जाए तो 46 लाख रुपया हर इंडियन के हिस्से आएगा, और अगर पाकिस्तान में आ जाए तो तकरीबन 30 से 32 लाख रुपए। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि दोनों मुल्कों के अंदर जो किस पैमाने पे लूट मार की गई और पैसा मुल्कों से बाहर भेजा गया, और गुर्बत का यहाँ जो आलम है, जो हम रोज़ बरोज़ नए कर्ज़े लेते हैं, जहाँ टैक्स लगाने की बात होती है, और जो हमारी लूटी हुई दौलत है इस कौम की, उसको किस बेदर्दी के साथ बाहर रखा जाता है और उसके बारे में कोई बात नहीं करता। ख़ुद स्विट्ज़रलैंड जैसे मुल्क ने जब ये देखा कि उनके तरफ बहुत प्रेशर 2009 में अमेरिका की IRS जो इंटरनल रेवेन्यू अथॉरिटी है, उन्होंने उनके ख़िलाफ़ चार्जशीट इशू की और कहा कि एक बैंक UBS जो है उसने अमेरिकन की दौलत को वहाँ वाइट किया। वजाहत कर दीजिएगा, आप कौन सा कानून इन प्लेस है, इससे पहले कि मैं हुज़ैमा बुखारी साहब को ज़हमत दूँ, कौन सा कानून है जिसके तहत अब पाकिस्तान की हुकूमत मांग सकती है डिटेल्स वहाँ पे जो पैसा पड़ा है। जी देखिए, इसमें दो कवानीन हैं। एक तो जो स्विट्ज़रलैंड ने अब नया कानून 1 अक्टूबर को उनकी पार्लियामेंट ने पास किया है, जिसका नाम है द रिटर्न ऑफ इलिसिट एसेट्स एक्ट। और इसके कानून के तहत अगर कोई हुकूमत कोई भी क्लेम डालेगी स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत के पास, तो उस आदमी जिसकी वहाँ दौलत पड़ी होगी, अब उसको साबित करना होगा कि ये उसकी किसी लेजिटिमेट सोर्स से है। अगर वो ऐसा साबित नहीं कर पाएगा तो वो दौलत फौरी सीज कर ली जाएगी और उस हुकूमत को वापस कर दी जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मेरे साथ रहिएगा, मैं डिस्कशन में लाना चाह रहा हूँ मोहतरमा हुज़ैमा बुखारी साहबा, ये फरमाइए कि ये तो इट इज़ वन ऑफ द सेफ हेवन्स, जो ये स्विट्ज़रलैंड जो है ये काले धन का जो एक मरकज़ है, दुनिया में और भी बेपनाह मराकज़ हैं, तो अगर हम उन मराकज़ को देखें और वो उसको भी अकाउंट फॉर करें तो ये तो बेशुमार पैसा और भी निकल सकता है। क्या कहेंगी आप? ये तो इसमें तो कोई दो ओपिनियन नहीं होती कि जहाँ पे स्विट्ज़रलैंड के बारे में हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, उसी तरह और भी टैक्स हेवन्स हैं। लेकिन टैक्स हेवन्स का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ लोगों का पैसा जमा है, वहाँ पे सिर्फ ये है कि वो टैक्स बचाने के ज़रिए हैं वो इलाके। लेकिन स्विट्ज़रलैंड के पास तो रिकॉर्डेड यानी स्टेटमेंट्स हैं कि 200 बिलियन पाकिस्तान का
बिलियन डॉलर्स पाकिस्तानी मौजूद हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दोज अदर कंट्रीज एंड पर्टिकुलरली स्विट्ज़रलैंड। और बेशक स्विट्ज़रलैंड को कुछ अर्से पहले तक ये नोटोरिटी हासिल थी कि जी सारा ब्लैक का पैसा उन्होंने और ये लूट मार का पैसा उन्होंने अपने पास जमा किया हुआ है, लेकिन अब उनको भी होश आ गई है कि ये उनके फ़ायदे में नहीं बल्कि उनके नुकसान में है कि उनका अपने मुल्क पे इसकी बदनामी के असरात आने शुरू हो गए। लिहाजा उन्होंने ये एक्ट निकाला कि जिसका अगर प्रूव हो जाए कि ये इनका इलीगल पैसा है तो वो वापस हासिल कर सकते हैं, जिसमें हमारे जो फ़िलीपींस हैं और मुख्तलिफ ममालिक हैं उन्होंने ये पैसा वापस हासिल किया है। अफ्रीका के ममालिक ने पैसा हासिल किया है उनसे वापस, जिसके अंदर नाइजीरिया शामिल है और पेरू, कज़ाकिस्तान, इन सब ने स्विट्ज़रलैंड के साथ मुख्तलिफ तरीक़ों के मतलब निगोसिएशंस के बाद ये हासिल किया पैसा। तो अगर वो सब ममालिक कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, जाहिर है हमें भी वापस लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक और भी बात बड़ा यहाँ फैशन रहा है, सेल्फ कंडमनेशन हम बड़ी करते रहे हैं, जाहिर है डिजर्विंगली भी करते रहे हैं जो वतन अजीज़ के हालात रहे हैं, मगर इंडिया का ख़ास तौर पे मैंने देखा, अगले दिन भी परवेज़ रशीद साहब कह रहे थे वहाँ उनके ख्याल में हालात बड़े अच्छे हैं। 1.5 ट्रिलियन डॉलर वो लूट के बैठे हुए हैं वहाँ पे, और 320 आपके आर्टिकल में था 320 बिलियन डॉलर पिछले 6 महीनों में ट्रांसफर हुए। और अब टेलीकॉम का जो, इसका मतलब ये है कि इस भले इकॉनमी ग्रो कर रही है उनकी, या चाइना का बाद में हम जिक्र करेंगे, उसके भी पैसे हैं वहाँ पे, तो ये करप्शन से तो कोई मुल्क नहीं बचा हुआ और अवाम ज़ुबूं हाल है हर जगह पे। इत्तफाक करते हैं आप? जी, ये ख़ास तौर पर जो ट्रांजिशन वाली इकॉनमीज़ हैं और जहाँ पे गवर्नेंस मुनासिब नहीं है और लोगों में आगाही नहीं है। देखिए, फ़र्क ये है कि यूरोप के अंदर भी जर्मनी और इटली से बहुत सा पैसा स्विट्ज़रलैंड गया। अभी जब वहाँ उन्होंने इस पे एक्शन लिया तो इटली का 100 बिलियन यूरो वापस आ गया। जर्मन्स कह रहे हैं कि हम लोगों को अरेस्ट भी करेंगे, सिर्फ कुछ मिलियन लेकर नहीं छोड़ेंगे। सो रवैया क्या है? रवैया ये है कि वहाँ की हुकूमतों ने वहाँ के उन लोगों को जो टैक्स चोर थे या जिन्होंने लूटी हुई दौलत को बाहर भेजा, उनके खिलाफ एक बड़ा सख्त रवैया अख्तियार किया। हमारे यहाँ चूँकि अब ये मीडिया में बातें आनी शुरू हुई हैं और अभी तक लोगों को कंक्रीट बातें नहीं पता था, ये तो जर्नल बात थी कि हाँ जी करप्शन है, वो पैसा कहाँ जाता है जी, और उस दौलत से वो लोग पूरे सिस्टम को भी करप्ट करते हैं, फिर उस सिस्टम पे कब्जा कर लेते हैं। देखिए ना, ये ब्लैक मनी का और ताकत का जो बदतरीन इजहार होता है वो कॉरिडोर्स ऑफ पावर में होता है, बिकॉज ये पैसा फिर एडमिनिस्ट्रेशन की हर आर्म्स को ख़रीद लेता है, सियासत में इसका अमल दखल होता है और बेचारे अवाम, उनको हकीकत हाल पता नहीं होती। अब जैसे अभी मिसेज़ एमा बुखारी साहबा ने बताया कि 700 मिलियन डॉलर तो नाइजीरिया के वापस आए, 240 से 50 मिलियन डॉलर जो हैं वो फिलीपींस ने काफ़ी सालों की स्ट्रगल के बाद लिए हैं। अब दिन ब दिन ये रकम बढ़ती जाएगी क्योंकि 1.6 ट्रिलियन डॉलर पर ईयर। आपको यहाँ रोकता हूँ ज़िमनन, ये जो करप्शन का मामला है, 20 साल से रिसेशन जापान में जारी हो सारी, और जब ये रिसेशन नहीं था तो हम सोचते थे जी जापानी कपड़े कैसे पहनते हैं, काम कैसे करते हैं, फिर पता चला सैकड़ों अरब रुपए की करप्शन वहाँ डॉलर्स की हुई। तो जब बुहरान आता है, रिसेशन आता है, तो ये एक्सपोज करता है आके इन मैल प्रैक्टिसेस को। जी जी बिल्कुल। देखिए, इनके पीछे जो कॉजेज़ हैं सोसाइटीज़ के अंदर, जो नाहमवारी आपको नज़र आती है, जो सोसाइटीज़ के अंदर आपको बैड गवर्नेंस की एग्जाम्पल्स नज़र आती हैं, उसके अंदर यही ताकतवर लोग होते हैं जो पहले खुद कानून बनाते हैं, फिर उसके अंदर से फरार के रास्ते ढूंढते हैं, सिस्टम को बाईपास करके बहुत सा पैसा एक्यूमुलेट कर लेते हैं, फिर उसी दौलत को अपने मुल्क में लोगों की फलाह, चलिए लूट भी ली, बजाय उसको, अब जाहिर है वहाँ तो जाहिर नहीं कर पाएंगे, उसकी फलाह उन ममालिक में तो होती नहीं, उनके ज़ाती जो अकाउंट्स जो हैं बाहर, उनके ज़ाती एसेट्स बाहर, ये सिर्फ एक्यूमुलेट होते हैं और उन मुल्कों के अंदर लोगों की हालत जो है वो बुरी होती चली जाती है। ये पूरे कैपिटलिस्ट सोसाइटी का भी क्राइसिस है, सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं, पूरी कैपिटलिस्ट माशरों का ये बहरान है कि वहाँ पे कहने को गवर्नेंस होती है, ठीक है, रूल ऑफ लॉ होता है सारा, मगर आप देखेंगे कि ताकतवर तबकात वहाँ पे भी इन हरकत में होते हैं, वो किक बैक्स भी लेते हैं। अभी फ्रांस के अंदर देख लीजिए जो इंक्वायरी हो रही हैं, जर्मन में हो चुकी हैं, इसके अलावा ब्रिटेन में भी हुई हैं, हर जगह ये जो